गुड एमसी साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बी फिट विद आफरीन मेमन में। बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एमसी के एक शानदार प्रोडक्ट पे जो कंपनी ने पीछे लॉन्च किया है, जिसका नाम है एलोप्रोस्टा। प्रोस्टा स्टैंड्स फॉर प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या है और इससे जुड़ी बीमारियां क्या होती है, ये टैबलेट्स किसको काम आएगी, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगी आपको। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दो, राइट। और अगर ये वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा और एक कमेंट तो बनता है, राइट। सो आइए साथियों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं एलोप्रोस्टा के ऊपर जो कंपनी ने पीछे लॉन्च किया है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं एलोप्रोस्टा के ऊपर, जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कंपनी ने पीछे लॉन्च किया और ये काम आता है प्रोस्टेट के केसेस में, राइट। जिनको नहीं पता है, मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगी आपको कि प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है। प्रोस्टेट क्या होता है, सबसे पहला तो प्रश्न ये है। प्रोस्टेट एक ऐसा ग्लैंड है जो पुरुषों के, मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहे हूं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टेट जो है एक ग्लैंड है, जो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड आपको मिल जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। स्क्रीन पे देख के आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि ये बेसिकली है क्या। प्रोस्टेट से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम्स जो पुरुषों के अंदर पाई जाती है, अमूमन हम देखते हैं। और ज्यादातर जो प्रोस्टेट की, ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट्स नहीं अवेलेबल है, ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन रिजल्ट्स बहुत कम है। ज्यादा जल्दी रिजल्ट प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में नहीं मिलता है। लेकिन पुरुषों के लिए ये टैबलेट एक शानदार औषधि साबित हो सकती है। विशेष तौर पे मेल्स के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। तो प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, तो सबसे पहले प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम यहां पे होती है कि बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट, यानी कि प्रोस्टेट में सूजन आ जाती है। सूजन, जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस भी कहते हैं। प्रोस्टेटाइटिस यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो आपका वो सूज जाता है, स्वेलिंग, राइट। नंबर 2 प्रॉब्लम प्रोस्टेट के साथ क्या होती है कि नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट हो जाता है, यानी कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है। जो प्रोस्टेट आपका है वो क्या होता है, उसका साइज बढ़ जाता है, जो उसका ओरिजिनल साइज है उससे काफी बढ़ जाता है। लेकिन ये नॉन कैंसरस है, ये कैंसर वाली प्रॉब्लम नहीं है, जिसको हम सरल शब्दों में बीपीएच भी कहते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम जो प्रोस्टेट रिलेटेड होती है वो होते हैं बेसिकली कैंसरस प्रोस्टेट, यानी कि प्रोस्टेट कैंसर, राइट। तो प्रोस्टेट कैंसर बेसिकली होता है, ये तीसरी प्रॉब्लम है। और प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम में कॉमन सिम्टम देखने के लिए आपको मिलता है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। चाहे प्रोस्टेट के अंदर सूजन आ गई हो, चाहे प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया हो, तो इसमें क्या होता है कि आपको बार बार यूरिन के लिए, पेशाब करने जाना पड़ता है। रात में भी आप देखेंगे कि जो पुरुष जिनके प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, उनके साथ क्या होता है कि वो रात में भी 2 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं। कई सारे पुरुषों को मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है कि 7-7, 8-8 बार भी वॉशरूम जाते रहते हैं, इतने परेशान है। तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जो है, इसमें कॉमन, वैसे बहुत सारे सिम्टम्स है, लेकिन ये कॉमन सिम्टम्स आपको देखने मिलता है। एलोप्रोस्टा यहां पे काम आने वाला है प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। आइए फटाफट देखते हैं कि इसके अंदर कौन से ऐसे शानदार इंग्रेडिएंट्स कंपनी ने डाले हैं जो हमारे एलोप्रोस्टा को यूनिक बनाते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको इसके अंदर मिल जाता है गोखरू। गोखरू, यस, गोखरू बहुत ही शानदार इंग्रेडिएंट है यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। गोखरू आयुर्वेद के अंदर कहा गया है शीत, यानी कि ठंडा। यस, गोखरू के बारे में आयुर्वेद में लिखा गया है कि ये शीत यानी कि ठंडा है, नेचर में ठंडा होता है गोखरू। और साथ में बेसिकली ये मूत्र संबंधित जो रोग होते हैं, यानी यूरिन रिलेटेड डिजीजेस या प्रॉब्लम्स, उसको सॉल्व करने के लिए गोखरू का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जैसे मैंने बताया कि प्रोस्टेट की केसेस में क्या होता है कि यूरिनेशन वाली प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है पुरुषों के अंदर, राइट। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स जब काम उल्टा सीधा करने लगते हैं या सूज जाते हैं या एनलार्ज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उसमें यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो गोखरू है बेसिकली काम करता है मूत्र संबंधित रोगों के लिए। प्रोस्टेट के जो केसेस हैं वहां पे यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रही है, तो यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। और साथ में ये शीत, ठंडा है, तो कई बारी बहुत बार यूरिन करने की वजह से जलन भी होती है, अजीब सा जलन महसूस होता रहता है। तो ये आपकी जो शीत होने की वजह से, नेचर में ठंडा होने की वजह से आपको जो है ठंडक भी देगा, बर्निंग सेंसेशन को कम कर देगा गोखरू। दूसरा पावरफुल इंग्रेडिएंट जो आपको एलोप्रोस्टा के अंदर मिल जाता है वो है बेसिकली चंद्र प्रभावटी। यस, चंद्र प्रभावटी ये क्या करता है, सरल शब्दों में बोलूं तो जो साइज बढ़ गया है प्रोस्टेट का, उसको क्या करता है, एनलार्जमेंट को ये कम करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज बढ़ गया है ये उसको
कम करता है। ये बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है चंद्र प्रभावटी, और ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के केसेस में काफी बार यूज किया गया है आयुर्वेद के अंदर। तो ये ग्लैंड की जो स्वेलिंग है या जो साइज बढ़ गया है, ये उसको कम करने में काम करेगा। और साथ में जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं, जो विषैले तत्व, आमाशय जो बोलते हैं कि वो जमा जो होते हैं आम दोष जो जमा होते हैं टॉक्सिन्स, ये उसको निकालने में काम करता है। चंद्र प्रभावटी जो है ये टॉक्सिन्स को निकालने में काम करता है, क्लीन करता है, और यूरिन का जो फ्लो है उसको स्मूथ करता है। यानी पेशाब जिस तरीके से स्मूथली निकलनी चाहिए और लिमिटेड जो समय पे आनी चाहिए, ये उसको क्या करता है, स्मूथ करता है। तो टॉक्सिन्स को निकाल के फेंकेगा और ये यूरिन की जो फ्लो है उसको स्मूथ करेगा। विद दैट चंद्र प्रभावटी के और भी फायदे हैं पुरुषों की सेहत के अंदर। एक और फायदा जो है वो यही सेक्सुअल हेल्थ है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी ये कम करता है, और साथ में बल देने का यानी स्ट्रेंथ देने का काम करता है पुरुषों के लिए। तो ये पुरुषों को स्ट्रेंथ भी देता है, और साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम होती है सेक्सुअल हेल्थ में, वहां पे भी ये काम करेगा और सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करता है पुरुषों की, राइट। उसके बाद में अगला इंग्रेडिएंट जो आपको एलोप्रोस्टा के अंदर मिलता है वो है शुद्ध शिलाजीत। जी हाँ, जब सेक्सुअल हेल्थ की या प्रोस्टेट की बात हो रही हो, शिलाजीत ना हो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो शुद्ध शिलाजीत इसके अंदर यूज किया गया है। शुद्ध शिलाजीत का काम क्या है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने वाला, राइट। मैंने शुरुआत में वीडियो के क्या कहा था, प्रोस्टेट के केस में स्वेलिंग, राइट। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये सूजन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करेगा। मिनरल्स की मात्रा इसके अंदर अच्छी होती है शिलाजीत के अंदर, कुदरती तौर पे जो प्रोस्टेट के केसेस में या प्रोस्टेट ग्लैंड की फंक्शनिंग को बेटर करता है और प्रोस्टेट हेल्थ में इंप्रूव करने में काफी काम आता है। और शुद्ध शिलाजीत हम सभी लोग जानते हैं कि शिलाजीत एक सेक्सुअल हब भी है, तो यौन संबंधित रोग जो पुरुषों में पाए जाते हैं उसके लिए भी ये बहुत काम आता है। अगला पावरफुल इंग्रेडिएंट इसके अंदर आपको मिल जाता है पुनर्नवा। एक शानदार इंग्रेडिएंट है प्रोस्टेट के केसेस के अंदर। पुनर्नवा की अगर हम बात करें तो ये यूटीआई जो होता है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये उसको ट्रीट करने में काम आता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हम किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंटली बार बार वॉशरूम जाना, थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है सुसु आती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप यूरिन करते हैं लेकिन बार बार जाते हैं फ्रीक्वेंटली, तो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो हमारा यूरिन का ट्रैक होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में काम आता है। साथ में ये स्टमक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं या स्टमक का जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करने में भी काम करता है पुनर्नवा, एंड विद दैट प्रोस्टेट हेल्थ को इंप्रूव करता है। साथियों अगर आप मोटा मोटी इंग्रेडिएंट्स को देखें तो बेसिकली ये सभी इंग्रेडिएंट्स कहीं ना कहीं ये इस चीज पे काम करते हैं कि जो प्रोस्टेट का ग्लैंड सूज गया है उसकी सूजन कम करें। नंबर 2, प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है, साइज जो इतना होना चाहिए वो इतना हो गया है, तो साइज जो एनलार्जमेंट हो गया है ये उसको भी कम करने में काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ब्लैडर होता है, यूरिन का ब्लैडर, वो पूरी तरीके से क्लीन करने में या एम्प्टिंग द ब्लैडर जिसको हम कहते हैं, पूरी तरीके से ब्लैडर जो होता है जिसमें यूरिन जमा होती है, यूरिन ब्लैडर जिसे हम बोलते हैं, यूरिन ब्लैडर को कंप्लीटली निकालने में और यूरिन रिटेंशन को कम करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ पावरफुल इंग्रेडिएंट्स, हालांकि इसमें और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए एलोप्रोस्टा के अंदर, लेकिन ये कुछ विशेष इंग्रेडिएंट्स है जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड्स के लिए काम करते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, डोज क्या होना चाहिए। उससे पहले अगर ये वीडियो यहां तक देखे और पसंद आ रही है तो एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर जाना। कोई भी सवाल हो तो भी कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, राइट। सो एक लाइक तो बनता है ना, इतनी मेहनत तुम करते, एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है साथियों, राइट। सो थैंक यू फॉर दैट। तो आप डोजेज की बात करते हैं कि डोजेज क्या होना चाहिए, तो उसका डोज होना चाहिए एक टैबलेट दिन में 2 बार, राइट। मॉर्निंग आफ्टरनून लीजिए, ज्यादा बेहतर है, और खाने पीने के बाद लीजिए। अगर आप पहले भी लेंगे तो डज नॉट मैटर, लेकिन बाद में लेना है एलोप्रोस्टा जो है बेसिकली, राइट। ऑल्सो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा टिप देना चाहूंगी कि जिनको प्रोस्टेट कैंसर है वो ये टैबलेट लेने से पहले डॉक्टर कंसल्टेशन जरूर करें। दूसरा विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड में उसका साइज कितना बड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना साइज बड़ा है ये पहले आप देखिए। अगर नॉमिनल साइज बड़ा है तो आप ये प्रोस्टा जो है यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एनलार्जमेंट बहुत ज्यादा हो गई है तो किसी डॉक्टर की रेकमेंडेशन या आईएमसी के कोई डॉक्टर्स होंगे उनकी सलाह अनुसार ही जो है आप इस टैबलेट को शुरू करिएगा। तो साथियों ये थी एक छोटी सी जानकारी हमारी एलोप्रोस्टा के ऊपर, जो कि बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी बेटर करता है, पुरुषों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेटर करता है, स्टेमिना को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सही करता है, यूरिन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, यूटीआई है या बार बार पेशाब जाने की जो समस्या है, ब्लैडर खाली नहीं होता, ये उसको भी जो है सही करता है। और प्रोस्टेट
से जुड़े जो भी इश्यूज होते हैं ये लगभग हर प्रकार की प्रॉब्लम्स में दिया जा सकता है, राइट। और ये धातुओं पे भी काफी अच्छा काम करता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखेंगे तो आपके जो शरीर में सप्त धातु पाए जाते हैं, 7 टिश्यूज, उन धातुओं पे भी काफी हद तक काम करता है। बहरहाल तो साथियों ये था हमारा एलोप्रोस्टा। अगर इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मन में, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर, बी फिट विद आफरीन मेमन के नाम से मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक भी है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, राइट। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का स्नेहपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।